नमस्कार साथियों, आज हम बात करना चाहते हैं। सभी शिक्षक साथियों ने मैसेज करके मुझसे कहा था कि सर हमें दीक्षा ऐप में कई दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर अभी तक हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो नहीं पा रही है। इससे आप हमें मदद करें। इस संबंध में आपको आज मैं दीक्षा ऐप में शिक्षक साथियों को आई परेशानियों को कैसे दूर किया जाए, इस संबंध में आपको आज मैं एक विस्तृत वीडियो श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलो साथियों, देखते हैं कि जिन शिक्षक साथियों ने CM राइज अंतर्गत दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो पा रहा, इसका क्या कारण है, जानते हैं। सबसे पहले हमें दीक्षा ऐप ओपन करना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे, हमें मध्य प्रदेश शासन का एक लोगो दिखाई देगा। अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे हमें स्क्रीन दिखाई दे, उसके बाद हमें पहले दीक्षा ऐप का वर्जन हमें चेक करना है। चलिए तो हम दीक्षा ऐप का वर्जन चेक करते हैं। सर्वप्रथम हमें जो दीक्षा ऐप पर हमें तीन रेखाएं दिख रही है, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें 5 ऑप्शन हमारे सामने शो होंगे। सर्वप्रथम डाटा सिनेक, बैकअप डाटा, ट्रांसफ़र टेलीमेंट्री। सेकंड नंबर पे परमिशन, थर्ड पे शेयर द दीक्षा ऐप, फोर्थ पे मर्ज अकाउंट, फिफ्थ पे अबाउट अस। इन ऑप्शनों पर सर्वप्रथम हमें डाटा सिनेक पर क्लिक करना है। कि क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन सामने शो होंगे। उस पर पहला ऑप्शन है ऑफ, सेकंड ऑप्शन है ओवर वाईफाई, थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज ऑन। हमें हमारे मोबाइल में थर्ड ऑप्शन को ऑलवेज ऑन रखना है, और उसे ऑन रखते हुए हमें क्या करना है, सिनेक नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, टेलीमेंट्री डाटा सिनेक सक्सेसफुल, ऐसा नीचे मैसेज शो हो जाएगा। देखिए शिक्षक साथियों, कुछ ये बेसिक जानकारी हमें दीक्षा ऐप में अप टू डेट करनी होती है। इसी कारण से हमारे दीक्षा ऐप में कुछ दिक्कतें आती है। अब इसके बाद हमें बैक पर क्लिक करना है। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पर परमिशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें हमारे सामने 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। जब 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, पहला ऑप्शन है कैमरा, सेकंड फाइल मैनेजर, थर्ड वन माइक्रोफोन। सर्वप्रथम हमें कैमरा की सेटिंग करना है। दीक्षा यूजेस कैमरा परमिशन टू स्कैन QR कोड्स। हमें कैमरा की सेटिंग करना है। कैमरा की सेटिंग करने के लिए हमें ऐप इन्फो हमें शो होगा, उस पर दीक्षा ऐप का वर्जन भी हमें शो होगा। दीक्षा ऐप का वर्जन 3.2.436 है अभी का। अभी और एक अपडेट आ गया है इसमें दीक्षा ऐप में, वो हम आगे प्रोसेस में करेंगे। इसके बाद हमें स्टोरेज पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें क्लियर कैच
और क्लियर डेटा, इन दोनों पर क्लिक करना है। सर्वप्रथम हम क्लियर कैच करेंगे। क्लियर कैच करने के बाद क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लियर डाटा पर क्लिक करते हैं, हमें एक मैसेज शो होगा, आफ्टर द क्लीनअप ऑल द फाइल्स, सेटिंग्स, अकाउंट्स, databases and other information contained in this app will be deleted and they cannot be retrieved। हमें क्लियर कर देना है। जैसे ही हम क्लियर कर देंगे, हमें बैक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में हमें परमिशन पर क्लिक करना है। परमिशन पे क्लिक करने के बाद हमें हमारे सामने कुछ लिस्ट शो होगी। सर्वप्रथम हमें कैमरा, लोकेट, माइक्रोफोन, फ़ोन, स्टोरेज, इन सभी को ऑन कर लेना है। इन सभी को ऑन करने के बाद हमें बैक होना है। बैक स्पेस करने के बाद और बैक होना है। जैसे हम बैक हो जाते हैं उसके बाद हमें प्ले स्टोर पर जाकर हमें दीक्षा ऐप अपडेट करना है। जैसे हम प्ले स्टोर को क्लिक करते हैं, हमारे सामने प्ले स्टोर का विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद हमें सर्च बॉक्स में, सर्च फॉर ऐप्स में दीक्षा एंटर करना है। दीक्षा नेम एंटर करने के बाद हमें दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन का एक मैसेज होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर अपडेट करके एक ऑप्शन आएगा। अपडेट पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो हमारा दीक्षा ऐप का वर्जन है वो पुराना हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। चलो साथियों, इसे हम अपडेट करते हैं। जैसे ही हम इसे प्रोसेस में, अपडेट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रोसेस होने में। जब तक दीक्षा ऐप प्रोसेसिंग में है तब तक आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन साथियों के दीक्षा ऐप पर ऐसी टेक्निकल इशू के कारण प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो पाते, किन्हीं साथियों का 75%, 80%, 90% ही ट्रेनिंग शो होता है। इसका मूल कारण यह है कि उनकी जो बेसिक सेटिंग होती है वो ठीक तरह से नहीं करते हैं। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग इसे ऐसे लास्ट तक देखते रहिए कि दीक्षा ऐप में आपको किस तरह से सेटिंग करना है और किस तरह से आपको दीक्षा ऐप में CM राइज का प्रशिक्षण पूर्ण आप कर पाने के बाद आपको प्रमाण पत्र मिल पाता है। सभी साथियों ने मुझे मैसेज करके बताया था कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है प्रशिक्षण लेने समय। जब हम प्रशिक्षण स्टार्ट करते हैं तो हमारा दीक्षा ऐप सपोर्ट नहीं कर पाता है, एरर आ जाता है। तो इसी के तहत आज हम दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन ऐप के माध्यम से जिन शिक्षक साथियों के अभी तक 2 से 5 प्रशिक्षण ही पूरे हो पाए, इसका मूल कारण यह है कि उन साथियों ने जो दीक्षा ऐप का मूल सेटिंग है वो ठीक तरह से कर नहीं पाए। इसके बाद हमें जब दीक्षा ऐप अपडेट हो जाए फिर से हमें क्या करना है, ओपन करना है। जैसे हम ओपन कर लेंगे, दीक्षा ऐप हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम लेना है हमें। उसके बाद हमें वेलकम टू दीक्षा ऐप पर हम आ जाएंगे। आ जाने के बाद हमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, हमें टीचर, एज ए टीचर करके लॉगिन होना है। हम टीचर पर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा। मैसेज में हमें बताया गया है कि आपको बोर्ड चुनना है। यदि हमारा बोर्ड
मध्य प्रदेश स्टेट का है तो हम मध्य प्रदेश चुनेंगे। और उधर शिक्षक साथियों के लिए यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप अपना स्टेट आप सिलेक्ट करना। हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद हमें सेलेक्ट मीडियम चुनना होगा। जैसे हम सेलेक्ट मीडियम चुनते हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो जाती है। हमें इंग्लिश चुनना नहीं है। जिन साथियों की स्कूल इंग्लिश मीडियम है, जैसे अंग्रेजी माध्यम है तो वो अंग्रेजी माध्यम चुन सकते हैं। जिन साथियों के स्कूल हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम चुन सकते हैं। जिन साथियों के अदर मीडियम में स्कूल हो तो वो अदर चुन सकते हैं। हमारी शाला हिंदी मीडियम है, इसलिए हम हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट कर देते हैं, आपको एक क्लास सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही ऑप्शन खुल जाता है वैसे ही आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको कक्षाएं शो हो जाती है। जैसे आप कक्षाएं शो होती है, आपको एक पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक आप यदि पढ़ा रहे हो, आप प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो या उच्च माध्यमिक शिक्षक हो, तो आप लोगों को अपनी क्लास के हिसाब से आप लोगों को उचित क्लास, यदि आप एक से ज़्यादा क्लास पढ़ा रहे हो तो आप एक से ज़्यादा क्लास भी चुन सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे 5 कक्षाएं चुन लेते हैं। हम प्राइमरी लेवल का डेमो लेते हैं। 5 कक्षाएं चुनने के बाद हम सबमिट कर देंगे। जैसे हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा। जैसे ही पॉपअप विंडो खुल के आएगा, हमें अपना ज़िला चुनना है। ज़िला चुनने के लिए हमें हमारे स्टेट में जितने ज़िले हैं उतने ज़िलों की सूची हमारे सामने शो हो जाएगी। शो होने के बाद हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमारा ज़िले का नाम हमें चुनना है। अब हमारे ज़िले का नाम हम चुन लेते हैं। जैसे हम हमारे ज़िले पर टिक कर देते हैं, टिक करने के बाद हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट करने के बाद हमारा दीक्षा ऐप प्रिपेयर हो जाएगा। प्रिपेयर होने के बाद एक मैसेज शो होगा। मैसेज को हम इस क्रॉस पर क्लिक करके बंद कर देंगे। जैसे हम बंद कर देते हैं, उसके बाद हमें प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके साथ ही एक नया पॉपअप विंडो हमारे सामने आ जाएगा। कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। अब दिक्कत जिन साथियों के ट्रेनिंग नहीं हुए, उनकी दिक्कत यह है, उन्हें समस्या ये आ रही थी कि हमारे शिक्षक साथियों ने एंटर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर से और अपना पासवर्ड डाल के एंटर ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण सीएम राइज के प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं, जो कि यह प्रशिक्षण में आप लोगों को प्रमाण पत्र इशू नहीं हो पा रहे। इसी के साथ बाकी शिक्षक साथियों को भी यह समस्या है। बाकी जिन शिक्षक साथियों को मोबाइल चलाने में दिक्कतें हैं, वो साथी क्या करते हैं, साइन इन विथ गूगल कर देते हैं कि भाई हमको गूगल से प्रशिक्षण करना है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें ना तो ईमेल एड्रेस से लॉगिन होना है, ना तो साइन इन विथ गूगल से होना है। हमें लॉगिन होना है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से हमें लॉगिन होना है।
जैसे हम स्टेट लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पर क्लिक करते हैं, एक हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद थोड़ा प्रोसेस लगेगा। प्रोसेस में कुछ सेकंड हमारे सामने एक विंडो पॉपअप आ जाएगा। उस विंडो पॉपअप में आपको फिर से अपना स्टेट चुनना है। स्टेट चुनने के लिए आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना स्टेट दीक्षा ऐप में सीएम राइज प्रशिक्षण हेतु आपने अपना स्टेट चुनना है। जैसे हम अपना स्टेट चुन लेते हैं, फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के तत्पश्चात आपको रिडायरेक्ट मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर आपको रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट होने के बाद जैसे आप एजुकेशन पोर्टल के साइट पर आ जाएंगे, उसके बाद आपको लॉगिन टू दीक्षा फ्रॉम मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन पोर्टल, इससे आप लॉगिन होना है। लॉगिन करने हेतु आपको अपना यूनिक आईडी एंटर करना है। जैसे ही आप यूनिक आईडी एंटर, यूजर नेम में हमें अपना यूनिक आईडी डालते हुए उसके बाद फिर हमें अपना पासवर्ड डालना है। शिक्षक साथियों, पासवर्ड डालने के बाद हमें हमेशा रिमेंबर पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद हमें लॉगिन होना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, कुछ साथियों के मोबाइल में ऐसा मैसेज शो हो जाता है। उसके लिए हमें डरना नहीं है, हमें फिर से ट्राई करना है। जैसे हम इस तरह का मैसेज हमें शो होगा, उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, पुनः हम उसी विंडो पर, लॉगिन विंडो पर आ जाएंगे। इस विंडो पर आने के बाद हमें ईमेल आईडी पर लॉगिन करना नहीं है, इस पे लॉगिन करना नहीं है। उसके बाद हमें साइन विद गूगल पर भी लॉगिन करना नहीं है, हमें लॉगिन करना है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर। इस तरह से हम स्टेट सिस्टम पर क्लिक करने के बाद हमें पॉपअप मैसेज शो होगा। दीक्षा ऐप पर हमें फिर से हमारा स्टेट चुनना है। स्टेट चुनने के लिए हमें स्क्रॉल लिस्ट में से अपना स्टेट चुन लेना है। जैसे ही हम अपना स्टेट चुन लेंगे, स्टेट चुनने के बाद हमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमें फिर से वही प्रोसेस करना है। जल्दी से हम अपना जैसे ही हम अपना यूनिक आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं, पासवर्ड एंटर करने के बाद हमें रिमेंबर पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें रिडायरेक्ट दीक्षा ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे ही दीक्षा ऐप ओपन हो जाएगा, हमें फिर से कुछ सेटिंग करना है। वेलकम बैक करके हमारा नेम के साथ ओपन किताब के साथ हमारा दीक्षा ऐप ओपन हो जाएगा। शिक्षक साथियों, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखिए। जैसे ही हम इस ऐप में लॉगिन हो जाते हैं, हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें इस पे कोर्सेस अटेंडेंस 24, इसके बाद एक एरो आपको क्लॉकवाइज एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर लेंगे, आपका जो डाटा है वो रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद हमें फिर से नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल कर लेंगे, आपके जो ट्रेनिंग आप लोगों ने करी है वो शो होना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। आपने अभी तक कितने ट्रेनिंग
कंप्लीट किए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। और किन्हीं साथियों को 75%, 80%, 85% और 90% की जब आप ट्रेनिंग करते हो तब दिक्कत आती है। जैसे पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ऑनगोइंग है, इस पर अब जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमें अपना यहाँ पर परसेंटेज शो होता है कि आपने कितना प्रतिशत कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो शिक्षक साथियों, ये इसलिए होता है कि आप समय सीमा में कोर्सेस पूरा नहीं करते, इसीलिए यह समस्या आती है। आप जब कोर्सेस कंटिन्यू करते हैं तो उसे कंटिन्यू करना प्रारंभ कर दें। जैसे ही आप इस प्रशिक्षण में अपना समय के साथ साथ अपना प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर ले, इसके बाद आप लोगों को एक दिक्कत और आती है। जैसे आप किस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर नहीं पाते। तो शिक्षक साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कोर्स पर क्लिक करेंगे, जैसे आप कोर्स पर क्लिक कर लेंगे, कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सर्च आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च आइकॉन पर क्लिक कर लेंगे, आपको टाइप बॉक्स में लिखना है CM राइज। जैसे आप CM राइज टाइप कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को सी ऑल रिजल्ट फॉर CM राइज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस टैब पर क्लिक करते हो, आपको एक सामने एक विंडो खुल के आ जाएगा। आप लोगों को इस विंडो के तहत शोविंग 100 रिजल्ट्स फॉर CM राइज, इस तरह का सभी प्रशिक्षण की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। आप इसमें से आपका प्रशिक्षण कौन सा शेष है वो देखकर आप इसमें एनरोल हो सकते हो। एनरोल होने के बाद आप इसमें अपने समय के अनुसार इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ शिक्षक साथियों, आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इसमें समस्या आती है कि हम अपना प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें। इस हेतु आप लोगों को प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपको अभी हाल में आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हाल में हमने पाठ्य पुस्तकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो हम इसका प्रमाण पत्र डाउनलोड करने हेतु हमें क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट राइट कॉर्नर में आपको आँखों वाला सिंबल और सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद सर्टिफिकेट इज़ गेटिंग डाउनलोडेड, आपको ऊपर की साइड में एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन शो होगा। उस पर आपको क्या करना है, ऊपर से स्क्रीन नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको ओपन विथ PDF व्यूअर में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, आपका प्रमाण पत्र आपको शो हो जाएगा। इसी के साथ शिक्षक साथियों, वीडियो लंबा बनाने का यही उद्देश्य है कि आप स्टेप बाय स्टेप दीक्षा ऐप में ट्रेनिंग किस तरह से कर पाते हो। अब कुछ साथियों का सवाल था कि सर, जिन शिक्षक साथियों ने अभी 2 या 2 से अधिक 5 तक ही प्रशिक्षण पूरे हुए हैं, उन साथियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप लोगों को सभी प्रशिक्षण की लिंक उस PDF में आपको प्रोवाइड की गई है। इसके लिए आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करते हुए आपको जैसे हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, CM राइज प्रशिक्षण
ऑल इन वन आपको एक सूची आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे ही सूची आपके सामने शो होती है, आपको चेक करना है कि आपका कौन सा प्रशिक्षण अब से चेक करने हेतु आपको अपनी सूची के अनुसार आपको अपना ट्रेनिंग अभी तक कौन सा शेष है वो पहले देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को ये ट्रेनिंग की जो PDF लिंक है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बड़ी आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। इसी के साथ शिक्षक साथियों, वर्तमान में सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पर CM राइज का शिक्षक प्रशिक्षण आप लोग कर पा रहे हो। तो आप लोग इस ट्रिक एंड टिप से आप अच्छी तरह से अपना प्रशिक्षण कार्य पूरा कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ शिक्षक साथियों, धन्यवाद।